नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी एनिमेटेड हॉरर कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कहानी है एक माँ के दिल दहला देने वाले फैसले की और उसके बहुत ही भयानक नतीजों की। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। इस पूरी कहानी के दिल में बसती है एक माँ की ये सीधी साधी सी लेकिन दिल चीर देने वाली आवाज। सुशीला, एक मजबूर माँ, बस इतना ही तो चाहती थी। और बस इसी एक इच्छा से एक ऐसे खौफनाक सफर की शुरुआत होती है जो सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक माँ की बेबस प्रार्थना। यहीं हमारी मुलाकात होती है सुशीला और उसके 10 साल के बेटे लक्ष्य से। लक्ष्य एक ऐसी अजीब बीमारी से जूझ रहा है जिसने पूरे परिवार को लाचारी और नाउम्मीदी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये बेबसी ये यूं ही नहीं थी। मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। ना जाने कितने ही डॉक्टरों को दिखाया, सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थीं, लेकिन बीमारी क्या है ये एक पहेली बनी रही। मतलब उम्मीद की कोई किरण कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अब सोचिए, ऐसी हालत में पति पत्नी के रिश्ते पर क्या असर पड़ा होगा। पति धीरज तो लगभग हिम्मत हार चुका था, लेकिन सुशीला वो एक माँ थी। वो अपने बेटे को इस तरह मरता हुआ देखने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसका दिल कहता था कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और बहुत ही अंधकारमय मोड़ लेती है। कहानी का दूसरा भाग, तांत्रिक का काला वादा। जब विज्ञान के सारे दरवाजे बंद हो गए तो सुशीला की जिंदगी में एक रहस्यमयी तांत्रिक बघीरा दाखिल होता है। वो उम्मीद की एक किरण बनकर आता है, या शायद अंधेरे की एक परछाई। तांत्रिक का जवाब वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। उसने वो कह दिया जो कोई डॉक्टर नहीं कह पाया, तंत्र हुआ है तेरे लड़के पर। ये बात किसी भी तर्क से परे थी, लेकिन एक डूबती हुई मां के लिए यही तिनके का सहारा बन गई। अब सुशीला एक अजीब से दौराहे पर खड़ी थी। देखिए, एक तरफ थे डॉक्टर्स जो कह चुके थे कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और दूसरी तरफ था ये तांत्रिक जो कह रहा था कि ये काला जादू है और इसका इलाज मुमकिन है। हाँ, उसका वादा डरावना जरूर था, पर शायद यही एक अकेला रास्ता बचा था। और इस इलाज की जड़ में था वशीकरण। अब ये वशीकरण क्या है? मतलब सीधे सीधे कहें तो सम्मोहन की एक ऐसी कला जिसके जरिए किसी इंसान को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया जाता है। और यही वो ताकत थी जो आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। तो आप चलते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ, और यकीन मानिए ये वो हिस्सा है जहां इलाज एक भयानक अभिशाप बन जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वो उम्मीद की छोटी सी किरण बहुत ही जल्दी एक खौफनाक अंधेरे में बदल जाती है। शुरू में तो लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। लक्ष्य, जो महीनों से बिस्तर पर मुर्दे की तरह पड़ा था, वो चलने लगा, यहां तक कि उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। सुशीला के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था, और तांत्रिक पर उसका भरोसा और भी पक्का हो गया। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सच में एक सुधार था या फिर किसी शैतान की दस्तक? क्योंकि बहुत जल्द लक्ष्य का बर्ताव इतना अजीब और डरावना हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बदलाव रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो अचानक मांस चाहिए कहकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज वो दोहरी हो गई, जैसे कोई और भी उसके अंदर से बोल रहा हो। वो अपनी उंगलियों से दीवारें तब तक खुरचता जब तक उनसे खून न बहने लगे। वो हवा में किसी से बातें करता था और उसका शरीर वो बिल्कुल अजीबो-गरीब तरीकों से मुड़ने लगा था। और अब आता है कहानी का सबसे ज्यादा स्याह हिस्सा, चौथा भाग, एक भयानक धोखा। यहां उस तांत्रिक का असली घिनौना चेहरा सामने आता है जब वो धीरे धीरे पहले घर और फिर खुद सुशीला पर अपना कब्जा कर लेता है। तो तांत्रिक ने एक नई चाल चली, एक बहुत ही शातिर चाल। उसने कहा कि असली तंत्र तो बच्चे पर नहीं बल्कि इस घर पर हुआ है, और इसे हटाने के लिए उसे एक शुद्धि का अनुष्ठान करना होगा, सुशीला के साथ, अकेले में। उसने धीरज के काम पर जाने का इंतजार किया ताकि वो अपना शैतानी खेल खेल सके। तभी एक पड़ोसी ने धीरज को चेताया। उसे कुछ गड़बड़ लगी। धीरज भागा भागा घर की तरफ आया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अंदर क्या देखा? जो मंजर उसके सामने था वो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देने वाला था। घर के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था।
सुशीला अस्त व्यस्त हालत में उस तांत्रिक की बाहों में थी। जमीन पर हर तरफ काले जादू का सामान बिखरा पड़ा था और उनके बीच उनके बेटे लक्ष्य की लाश पड़ी थी। उसकी बलि दे दी गई थी। दीवारों पर उसी के खून के छींटे थे। और ये धोखा यहीं खत्म नहीं हुआ। तांत्रिक का सबसे घिनौना दांव तो अभी बाकी था। उसने वशीकरण का इस्तेमाल करके सुशीला का दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया और उसे उसी के पति के खिलाफ कर दिया। उसने सुशीला को यकीन दिला दिया कि उसके बेटे का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद धीरज है। और बस यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, आस्था बनाम काला जादू। ये वो पल है जहां भगवान में विश्वास की ताकत सीधे सीधे उस तांत्रिक के काली शक्तियों से टकराती है। ये टकराव हुआ अष्टमी की रात को। धीरज अपनी जान बचाकर भाग रहा था और देवी माँ से मदद की गुहार लगा रहा था। उसे पास में हो रही एक माता की चौकी में पनाह मिली। लेकिन तभी वश में की हुई सुशीला हाथ में खंजर लिए उसे मारने वहां पहुंच गई। और ठीक उसी वक्त एक पुजारी ने देवी माँ का सिंदूर उसके माथे पर लगाकर उस काले जादू के असर को तोड़ दिया। तो देखिए, ये सीधी सीधी दो ताकतों की टक्कर थी। एक तरफ थी तांत्रिक की शैतानी शक्ति जिसका तरीका था वशीकरण, और अब दूसरी तरफ थी सुशीला की शक्ति जिसका हथियार था मां के सिंदूर में सना हुआ खंजर, और जिसकी ताकत थी देवी पर उसकी अटूट आस्था। और इसी एक पल में वो लाचार और बेबस मां दैवीय गुस्से का एक रूप बन जाती है और वो कहती है, शैतान कभी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। ये शब्द उसके अंदर आए उस बदलाव का सबूत थे। और फिर देवी के उस रौद्र रूप में सुशीला ने एक ही झटके में उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया, और इस तरह उसके आतंक के राज का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। ये अच्छाई की बुराई पर एक बहुत ही निर्णायक जीत थी। लेकिन ये कहानी ना आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सुशीला का वो आखिरी कदम क्या था? क्या वो अपने बेटे की मौत का बदला लेती एक दुखी मां थी, या फिर वो खुद देवी काली थी जो एक दुष्ट का संहार करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी? इसका जवाब ये कहानी हम पर छोड़ देती है।